क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात की। सवाल नंबर 1 है, कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो यूक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो टैनिंग है, गोंद है और रेजिन, यानी कि सभी हो जाएगा इसमें। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस क्या कहेंगे, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अतः गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र है वो अस्थायी रूप से कहाँ पे संग्रहित होता है, तो वह मूत्राशय में संग्रहित होता है। मानव गुर्दे का जो आकार है वह होता है, मानव गुर्दे का जो आकार है वह होता है, कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का, सेम के बीच का आकार का होता है। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है ना, निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो कौन हो जाएगा, ब्रेसन हो जाएगा, ब्रेसन। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है, 2%, 2% होती है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। पौधों में उत्सर्जित होता है, पौधों में उत्सर्जन होता है ना, पौधों में उत्सर्जन होता है भाई। वात रंध्रों से भी होता है, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगांव से भी होता है, यानी कि सभी हो जाएगा। कहता है यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होगा, तो यूरिया जो है वह यकृत में निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, यकृत के अंदर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, शरीर में कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर बात करें तो यकृत के अंदर हो जाएगा। कृत्रिम वृक्क किस प्रक्रिया से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपोहन द्वारा, मूत्र के द्वारा, श्वसन के द्वारा या इनमें से सभी। अपोहन के द्वारा, किसके द्वारा, अपोहन के द्वारा। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो यूरिक अम्ल को, यूरिक अम्ल को निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वह कौन हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, मानव का जो प्रमुख निस्सर्जी अंग हो जाएगा वो वृक्क हो जाएगा, वृक्क। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है, किससे, उत्सर्जन। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किसके से होता है, विसरण से होता है, विसरण से। कैसे होता है, विसरण से होता है।
विसरण से हो जाएगा, है ना। कहता है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे निकलती है। नाइट्रोजनी है ना वर्ज्य पदार्थ यूरिया यूरिक अम्ल शरीर से कैसे बाहर निकलती है, यानी कैसे बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा भाई, उत्सर्जन के द्वारा, है ना, उत्सर्जन के द्वारा बाहर आती है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं, तो मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है। मूत्र में होता है, मूत्र के अंदर क्या होता है, मूत्र में जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि सभी हो जाएगा। नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है। आप ग्लोमेरुलस में होगा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, ये उत्सर्जन तंत्र में होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होगा, वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन के द्वारा। मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को। ये जो चैप्टर था बहुत ही छोटा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि एक और जो है हम लोग को कर लेना चाहिए 50% इसका, क्या कहते हो, नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।